गीता को पढ़ो। गीता का किसी एक के लिए है क्या कि वो मुस्लिम नहीं पढ़ सक, मुस्लिम का कल्याण नहीं होगा, हिंदू का नहीं होगा, या अलग अलग है, हिंदुओं के लिए सिर्फ है वो। वहाँ एक कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ कुछ अलग है ही नहीं। वो तो आत्म तत्व की बात करता है। आत्म आत्म आत्म, आत्म को कोई जन्म ही नहीं होता कह रहा है। उसकी कौन सी जाति होती है, कौन सी धर्म होता है, कौन सा देश होता है, कौन सा काल होता है, वो सब देश काल परिस्थिति से परे आत्म तत्व की बात करते हैं। ये सनातन संस्कृति है, अलग अलग हैं, अलग अलग आत्माएं नहीं है। ये मत सोचो कि सब जितने व्यक्ति हैं सब अलग अलग आत्माएं, वो एक ही आत्मा है। उसी को जिसको व्यवहारिक रूप में समझाने के लिए बोला जाता है परमात्मा। परमात्मा कोई नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अपने YouTube चैनल अध्यात्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे धर्म के विषय पे कुछ, और ये चर्चा मेरे साथ करेंगी तनु पांडे, जो मेरे से डिस्कस करेंगी। आगे अब देखते हैं क्या क्या बोलती हैं। रोको। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि धर्म वास्तव में होता क्या है। सब कहते हैं कि जो धर्म के हिसाब से चलता है या जो धर्म को फॉलो करता है वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, वो कुछ गलत काम नहीं करता है, और मतलब उसका जीवन बहुत उच्च विचार के साथ वो जीता है अपने जीवन को। लेकिन अगर फिर यहीं देखें तो जो लोग धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सब आपस में धर्म के चक्कर में ही भिड़ रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग धर्म से हैं। और इतने किस्म के धर्म कैसे हो सकते हैं कि हिंदू धर्म अलग, मुस्लिम धर्म अलग, सिख धर्म अलग, ईसाई धर्म अलग, और धर्म के चक्कर में ये सब लड़ भी रहे हैं। तो फिर ये तो अधर्म हो गया। अगर धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो धर्म है कि अधर्म है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो आप ये बताइए कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर है और धर्म क्या होता है। आपने जो विषय उठाया है बहुत ही अच्छा विषय है कि धर्म क्या है। और धर्म है तो फिर धर्म को मानने वाले तो अच्छे होंगे। धर्म का कंसेप्ट यही है ना कि बहुत ही जो धार्मिक होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, हिंसक नहीं होगा, प्रेम होगा, दया होगा, क्षमा होगा। तो फिर ये अलग अलग धर्म भी होता है, अलग अलग है और एक दूसरे से लड़ते भी हैं। हिंदू हुआ, ईसाई हुआ, मुस्लिम हुआ, सारे धर्म हैं, अलग अलग हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ते हैं। तो बात तो सही है। अगर इस तरीके से देखो तो आप पहले तो धर्म जान लो। धर्म तो अब तो हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है, बहुत सबकी अलग अलग परिभाषा है। मूल रूप से आप देखो कि धर्म को तो संस्कृत शब्द धी धातु से आता है, जिसका अर्थ है धारण करना। जब मनुष्य पहले जंगल में था तो जंगली था जो उसके बाद जब वो अपना समाज बनाया, शहर बनाए, गांव बनाए, तो वो सामाजिक जीव हुआ जब, तो उसने कोई विचारधारा अपनाई, धारण की, जो सबके उन्नति के लिए था। उन्नति सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक नहीं, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक की उन्नति। धर्म का मूल उद्देश्य अपनी आत्मा को उन्नति, ऊंचाई तक ले जाना। जब ऊंचाई तक ले जाओगे तो वो अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा, वहाँ कहीं हिंसा नहीं हो सकती। जब तुम अपनी आत्म कल्याण करेगा तो आत्म कल्याण का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे का नुकसान करके हम अपना आत्म कल्याण करेंगे। तुम दूसरे का जिस दिन नुकसान करेगा वो तेरा ही नुकसान हो जाएगा, तेरा आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तुम हिंसा में आएगा तो तेरी शांति भंग होगी, तेरा आनंद भंग होगा। और आदमी तो यही तो परेशान है, आदमी दुखी है। धर्म वो है, धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, धर्म कोई मुस्लिम धर्म नहीं है, धर्म कोई ईसाई धर्म नहीं है। ये तो हुआ क्या कि संसार में एक ही धर्म था और बाकी जो उसके विपरीत था वो अधर्म था। धर्म है दया, क्षमा, प्रेम, भक्ति, ये है धर्म। मानवता जिसे बोल रहे, एक दूसरे को प्रेम करना, ये धर्म सिखाता है। दूसरे के लिए अपनी भाग कुछ दे देना, दूसरा भूखा है तो अपने अन्न दे देना, अपने हिस्से का भी दे देना नहीं है, तो ये धर्म है। ये धर्म अपने को ऊंचाई पे ले जाता है, चेतना की ऊंचाई। ये धर्म नहीं हुआ कि जैसे जानवर है,
अभी उसको वो भूख लगी है उसको, तो वो जो उसको मिलेगा तो पल खा लेगा, वो नहीं देखेगा बगल वाला जानवर जो है उसको भी चाहिए। जब आदमी जंगल में था तो ऐसे ही था, लेकिन जब वो आदमी दूसरे को भी देने लगा तो वो कौन सिखाया? वो धर्म सिखाया। तो धर्म एक बहुत ही अच्छा विचार है, अच्छा कंसेप्ट है मनुष्यों का, और धर्म को धारण ही करना चाहिए। धर्म बिना सारे कर्म बेकार हैं। अब रह गई बात कि धर्म अलग अलग क्या है, हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। ऐसे कपड़ा होता है ना, एक कपड़ा को अगर काटना है चार भाग में फाड़ना है, मूल एक ही कपड़ा है। अब उसको चार भाग में फाड़ना है तो कितनी बार फाड़ोगे? एक बार फाड़ के अलग कर दिया, एक हो गया। दो बार फाड़ के अलग कर दिया, दो हो गया। तीसरी बार फाड़ करके अलग कर दो, तीन ही बार में फाड़ोगे ना। एक जो पहला ये भाग बचा, ये तो थोड़ी फाड़ा गया, लेकिन वो भी दिखेगा कि वो भी फट गया, अलग है। ऐसे ही धर्म संसार में एक ही था, उसमें से निकल के लोग अपना एक संप्रदाय बनाए। वो अलग होकर के उन्होंने कहा नहीं, हम अलग हैं। हम जैसे हम ईसाई हैं, हम मुस्लिम हैं, हम यहूदी हैं। मूल धर्म संसार का एक ही था, जो सनातन बोलते हैं। सनातन संस्कृति सबसे प्राचीन है। सनातन वो है जो आत्म तत्व है, जिसका नाश नहीं होता, जो सदैव रहा है वो सदैव रहेगा, वही सनातन है। उसको जो प्राप्त करेगा वो सनातन धर्म बोला गया। अब धर्म के इतर जो दूसरे भाव हैं, जो धर्म के विरुद्ध जाते हैं, उसको अधर्म कहते हैं। तो यही संसार में थे, धर्म था और अधर्म था। आज भी वही है, धर्म था अधर्म था, परिभाषा बदल गई लोगों की। अब लोग उसको हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म इस नज़रिए से देख रहे हैं, तो उसमें आपस में लड़ रहे हैं। तो वो लड़ेंगे, वो कोई धर्म नहीं हुआ। जो अपने को ईसाई समझता है, जो अपने को मुस्लिम समझता है, जो अपने को हिंदू समझता है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म एक आज भी है। वो धर्म ज्ञानी लोग जानते हैं, सच्चे गुरु से मिलो तो सब वो जानते हैं धर्म क्या है। ये जो नकली चलते हैं, वेशभूषा में चल रहे हैं, जो पूरे समाज में पिक्चर में टीवी में मीडिया में दिख रहे हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये कोई धर्म की ज्ञाता नहीं है। और उनके बहकावे में जो चल रहा है, वो अलग अलग धर्म मान के चल रहा है, वो अधर्म पे ही है। धर्म कभी लड़ाता नहीं। कहेंगे वही बातें, लोग भी सारी बातें वही कहेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और लड़ेंगे। अरे भाई, जब धर्म है तुम्हारा प्रेम करना है, तो तुम हिंसा कैसे कर रहे हो? दूसरे धर्म से तुम विरोध कैसे कर रहे हो? विरोध करते ही तुम अधर्म पे आ गए। अगर कोई ईसाई चाहता कि मेरा ही धर्म पूरे संसार में व्याप्त रहे, वही अधर्म पे आ गया। इनका एजेंडा यही चल रहा है। ईसाइयों का है कि पूरा, चाहे जैसे पैसे से रणनीति बना करके जैसे भी सबको ईसाई बना दो। मुस्लिम चाहता है पहले तलवार के दम पे सबको मुस्लिम बना दो। ये कोई धर्म हुआ? सनातन संस्कृति को आप देखो, नहीं चाहता कि सब हिंदू बन जाओ या सब हमारे धर्म में आ जाओ, क्योंकि वो वही ऑलरेडी धर्म है। वो चाहेगा कि वो तो ऑलरेडी सब हो। तो जन्म से जो है, जो अति प्राचीन है, जो प्राचीन ही नहीं, जो मतलब सनातन है, जिसका आदि नहीं है, इसका अंत भी नहीं, वो विचार, वो धर्म है। उससे अलग होकर के अपना बना लेने से मैं थोड़ी अलग हो गया, आप मुझसे अलग हो गए। जैसे मैं कपड़े का उदाहरण बताया ना, कपड़े का उदाहरण बताया कि हम सनातन धर्म एक है, अब उसको काट काट के अलग होते गए, तो मैं अपने आप अलग हो गया ना। अब आप घोषित कर रहे हो कि मैं अलग धर्म हूँ। हिंदू धर्म अलग है, कोई अलग धर्म में नहीं हूँ, आप मुझसे अलग हो गए हो। धर्म से आप अलग होते जा रहे हो, अधर्म पे जा रहे हो। आप इस सनातन संस्कृति का आप जब वो धर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो उसमें कहीं आएगा कि आप उसमें मत जाओ, आप स्मृतियों पे मत जाओ, इनके अपने वेदांत पे जाओ ना। वेदांत की जो फिलॉसफी है, गीता को पढ़ो। गीता का किसी एक के लिए है क्या कि वो मुस्लिम नहीं पढ़ मुस्लिम का कल्याण नहीं होगा, हिंदू का नहीं होगा, या अलग अलग हिंदुओं के लिए सिर्फ है वो? वहाँ एक कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ कुछ अलग है ही नहीं। वो तो आत्म तत्व की बात करता है। आत्मा को कोई जन्म ही नहीं होता कह रहा है। उसकी कौन सी जाति होती है, कौन सी धर्म होता है, कौन सा देश होता है, कौन सा काल होता है? वो सब देश काल परिस्थिति से परे आत्म तत्व की बात करते हैं।
यही सनातन संस्कृति की हमारी जो है आत्म तत्व की बात करता है। आत्म तत्व किसी एक खास एरिया के खास देश का नहीं हो सकता, पूरे विश्व का, पूरी चेतना की बात कर रहा है। और वो ये नहीं कर रहा है कि चेतनाएं अलग अलग हैं, अलग अलग आत्माएं नहीं है। ये मत सोचो कि सब जितने व्यक्ति हैं सब अलग अलग आत्माएं, वो एक ही आत्मा है। उसी को जिसको व्यवहारिक रूप में समझाने के लिए बोला जाता है परमात्मा। परमात्मा कोई नहीं है, जो अपने अंदर है ना वो एक ही आत्मा है। वो सबके, तुम्हारे अंदर जो आत्मा मेरी है, तुम्हारी आत्मा बटी नहीं है। ऐसे ऐसे संसार के किसी भी व्यक्ति को उठा लाओ, या उसकी आत्मा मेरी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। चेतना अलग अलग नहीं है। यहां तक पेड़ पौधे में जो चेतना है वो भी हम ही हैं। ये हमारा वेदांत बताता है। आप पढ़ते नहीं हो, बाहरी तौर पे पढ़ लिए, वेशभूषा देखते हो आप, माला टीका चंदन, ये धर्म नहीं बेटा।